नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपकी अपनी प्राची अधिकारी। साथियों, ये एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि मछलियों को इंजेक्शन लग रहे हैं और ये मछलियाँ को जहर के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। वरना कोई इंजेक्शन मछलियों को क्यों लगाएगा? तो बहुत अब गंभीरता से आपको लेना चाहिए। जो फूड जिहाद है, ये एक तरह से फूड जिहाद है, क्योंकि पहले तो आपने खाने में थूकना, मल मूत्र का त्याग करना यही सुना होगा, लेकिन अब ये देखने को प्रत्यक्ष आ रहा है। क्योंकि हमने सुना नहीं, हमने देखा भी। आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि हम केवल सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं कर रहे हैं। हमारे सामने वीडियो आ रहे हैं जो कि एक सबूत है कि ऐसा हो रहा है। एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, ठीक है, तुम्हारे वहाँ शगुन होगा, तुम थूकते होगे, तुम्हारे वहाँ सबाब का काम होगा, एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ती होगी, लेकिन हमारे लिए वो घिनौना काम है। और दूसरी बात रही कि मछलियों को इंजेक्शन लगाना, तो भाई ये कौन सा सबाब का काम है? और मछली ज़्यादातर कौन खाता है? ये लोग बहुत कम मछली खाते हैं। आपको बता दूं, मछली भारत में ज़्यादातर हिंदू लोग खाते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहिए। और वैसे तो नॉनवेज खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप खा रहे हैं तो प्लीज़ सूअर खा लीजिए, लेकिन ये मत खाइए और सूअर को पालिए। और वैसे सूअर की पूजा भी होती है, ब्रह्मा अवतार है हमारे। तो हर पशु किसी न किसी का वाहन रहा है और उसका एक उसका उसका उसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि पहले जैसे गाड़ियाँ नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा शुरुआत में, तो हर पशु किसी न किसी का कोई ना कोई पेट बना होगा। तो उस तरह से हर जीव की एक अपनी अपना महत्व होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। तो कृपया कर अब बहुत सावधान होकर रहें। हो सकता है कोई स्लो पॉइज़न दे दें, कोई ऐसी चीज़ें दे दें जिससे आपके बॉडी को नुकसान हो। जैसा कि आपने देखा होगा, एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें बच्चों को एक चाइनीज़ कोई बिस्किट टाइप का है या केक टाइप का है, उसके अंदर एक दवाई दी जा रही है जिससे उनको हाफ पैरालिसिस अटैक हो रहा है आधी बॉडी में। तो कृपया कर ऐसे नपुंसकता वाली चीज़ें, ऐसे पैरालिसिस अटैक वाली चीज़ें कृपया करके ना लें। भगवान के लिए अपने घर का बना हुआ खाना खाएं और जितना हो सके तो पनीर वगैरह आपको बनाना है तो थोड़ा सा टाइम निकालिए, या घर की किसी बुज़ुर्ग महिला या माँ बाप, जो अगर कोई है घर पे या काम करने वाला है, तो प्लीज़ किसी डेयरी से अपने सामने चाहे 10 रुपये 20 रुपये एक्स्ट्रा देकर लाएं, लेकिन आप अपने सामने दूध निकलवा के प्योर, उस दूध को फाड़ के तब उसका मावा या पनीर जो भी बनाना है वो बना के कृपया उसे खाइए। जान कीमती है, ये देश के लिए कुर्बान हो, ये देश के लिए बलिदान हो, आहुति इसकी हम दें, ये ज़्यादा बेहतर है ना कि इस खाली ये एवं जो है ऐसे ही ज़ाया हो जाए जीवन। ये इसके लिए नहीं। आपको ये दो घटना मैंने बता दी कि किस तरह से दो वीडियो मैंने देखे और उनके बारे में आज चर्चा करी। अगर आपके पास कोई और जानकारी है तो हमें ईमेल के माध्यम से बताइए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए और सावधान और सतर्क रहिए। शत्रु घात लगा के आप पे हमला करने के फिराक में है। जिस तरह से ये मछलियों को जहर दिया जा रहा है, ये अपने किस्म में एक अलग ही तरह की बात है। तो प्लीज़ ये आप तभी रोक सकते हैं जब आप इसे ना खाएं। अब ये सरकारी महकमे में घुस जाते हैं, ये मिलिट्री में घुस जाते हैं, ये हर जगह घुस जाते हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट पहले था, ये खाने पीने का जो डिपार्टमेंट था, वो खाद्य सामग्री का, ये पहले बनियों के पास था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये डिपार्टमेंट इन्होंने धीरे धीरे हत्या लिया, जो खाने पीने का सामान था। और जब से इन्होंने खाने पीने का सामान का ये डिपार्टमेंट, ये आड़ती वगैरह जब से ये लोग बने हैं, तब से आप देख रहे हैं दिल्ली में दंगे देख लीजिए, दिल्ली में खाने में मिलावट देख लीजिए, और क्या क्या हो रहा है। गोलियां मिलाई जा रही हैं, कई चीज़ों की पॉलिशिंग जो होती है फूड की वो करी जा रही है, और वो केमिकल से करी जा रही है। अमेज़न से सामान लेने से बचें, अमेज़न से सामान लेने से बचें। अगर कुछ लिया हुआ है तो उसे डबल वॉश करके खाएं। अगर कोई ड्राई फ्रूट्स अमेज़न से लिए हैं तो बेहतर है गली के बगल वाले बनिए से ले लीजिए, लेकिन इनसे मत लीजिए। बनिया इन द सेंस कोई भी हिंदू हो उससे ले लीजिए।
और उसे धो के ही खाइए। भिगा दीजिए, भिगाने के बाद फिर वॉश करिए, फिर खाइए। जान कीमती है। मैं दोबारा से कह रही हूँ कि कोई स्लो पॉइजन बीमारियाँ, देखिए आप हाथ पैरों में दर्द होने लग जाता है, पहले होता था ऐसा नहीं, हाथ पैरों में दर्द होने लग जाता है, कभी नींद आती है, कभी नींद नहीं आएगी। तो ये जो होती है, ये इंटरनेट की सामान खाने की वजह से है। मैंने तो इंटरनेट का सामान खाना ही बंद कर दिया। और कई बार जैसे आप देखिए ओलिव ऑयल बेच रहे हैं, ओलिव ऑयल पहले 900 रुपये का भी आता था, 1200 रुपये का भी आता था, 799 का वो भी आता था। अभी आप ओलिव ऑयल देखेंगे, एक कंपनी आ रही है उसमें वो 300 समथिंग का बेच रही है। अब ये नहीं है कि वो ज़्यादा कर दें, लेकिन भाई ऐसी कंपनीज पे मत जाओ जिनका कभी नाम ही ना सुना हो। नीचे रिव्यू लिखा है फेक प्रोडक्ट है, बिल्कुल मत लीजिए, लिखा हुआ है, कलर मिला दे रहे हैं। कोई 300 का कोई ओलिव ऑयल बेचेगा? ये सोचो, जहाँ ओलिव ऑयल बनता है वहीं इतना सस्ता नहीं होता, तो ये ओलिव ऑयल इतना सस्ता बेचेंगे? ये इतने बेकार। बॉर्जेस का लीजिए, या फिग्यूरो कुछ आता है उसका लीजिए, जो कुछ ब्रांड्स हो उनका लीजिए, लेकिन प्लीज़, वरना अपना मस्टर्ड ऑयल खाइए। मुझे 2 ही ऑयल अच्छे लगते हैं, एक मस्टर्ड, एक ओलिव। वरना मत खाइए। वरना आप क्या करिए, खाना बनाइए मट्टी के बर्तन में, उसके बाद तेल का सब्स्टिट्यूट होता है नारियल। अब आप कहेंगे नारियल कैसे उपयोग करें? जो वैदिक खाना होता है उसमें, सात्विक खाने में आपको टमाटर, मिर्च या प्याज, जो भी आपके पास, जो भी आप खाते हैं, उन सब को नारियल की गिरी के साथ, जो ताज़ी होती है, उसके साथ पीस लीजिए। पीसने के बाद जब आप यहाँ जो आपकी सब्ज़ी बनेगी वो बिना ऑयल की बनेगी। उसमें सारी सब्ज़ी काट के उसमें थोड़ा पानी और सेंधा नमक खाना छोड़िए, सेंधा नमक डालिए और ढक दीजिए। उसे ढकने के बाद 10 मिनट बाद जब वो पक जाएगा तो ये उसका पानी भी सूख जाएगा, तो ये वाला डालिएगा। और ये डालने के बाद आप 2 मिनट उसे ऑन रखेंगे, उसके बाद बंद कर दीजिए और उसे 10 मिनट बाद कवर को हटाइए। तो ये एक्चुअली उसका सब्स्टिट्यूट होगा, किसका? तेल का। ये नेचुरल होगा। तो इस तरह से आप खाना खाइए, आपका थायराइड, आपकी सारी चीज़ें, आपका शुगर वगैरह सब ख़त्म हो जाएगा अगर आप ऐसा शुरू करते हैं। वरना आप फ्रूट्स खा सकते हैं। जो सोचते हैं कि फ्रूट्स बड़े महंगे हैं, तो भाई केले खा लो, सस्ते होते हैं ना केले खा लो। कुछ सब्जियां हैं उन्हें खाली बॉइल्ड करके खाओ। आलू हैं उन्हें बॉइल्ड कर लो, और नमक की जगह सेंधा नमक, कम लगेगा, अच्छा चलेगा। अपनी सेहत आपकी सही है तो सब कुछ सही है। ये मेरी सोच है। अब आपकी क्या सोच है ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मेरी सोच मत मानिएगा, क्योंकि ये सोच कोई बुरी नहीं है अगर आप कर ले जाते हैं तो। अपने खाने के प्रति बिल्कुल सावधान रहिए, इसके साथ कोई कोताही न बरतें कृपया करके, क्योंकि जिहादी हर एक मिनट, हर चीज़ में उनको फ़िक्र नहीं है कि उनके लोग भी मर जाएं। वो कहते हैं हमारे लोग शहीद हो गए। अगर आपके जैसे आपके साथ अगर 3-4 मुस्लिम भी मर जाएंगे तो जो जिहादी होंगे वो कहेंगे कोई बात नहीं, हमने दो काफिर भी मार दिए तो उसके साथ 5 भी चले गए, 5 हमारे भी चले गए तो कोई बात नहीं। वो ये बोलते हैं। उनके नाम पे फिर पॉलिटिक्स खेल के सारा ब्लेम किसी हिंदू पे ही लगा देंगे। तो आप समझ गए ना। तो प्लीज़ सावधान रहिए। उनको फ़र्क नहीं पड़ता उनके लोग भी मर जाएं तो ये बच्चों को आइसक्रीम बेचने वाले ये सब जो हैं, इन पर बड़ा ध्यान रखिए। ये सब मत खिलाइए। आइसक्रीम बनाना कहेंगे तो वो भी सिखा दूँगी। कोई बिस्किट्स वगैरह को सस्ते पार्ले जी हैं उनको चॉकलेट के साथ पीस कर थोड़े से दूध के साथ या क्रीम के साथ और एक केले के साथ आप क्रीम के साथ उसकी कुल्फ़ी बना सकते हैं। उसे ढक के रखना होता है। कुल्फ़ी बना सकते हैं, या आइसक्रीम मेकर ले लीजिए। आइसक्रीम मेकर 3-3, 4-4 हज़ार के भी आ जाते हैं और हमेशा के लिए काम आते हैं। कोई फ्रूट डालिएगा और क्रीम डालिएगा, आपकी आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। एक अमूल का छोटा वाला क्रीम लाइए और 2 केले या 3 केले हों या कोई भी फ्रूट हो सीजनल, उसके साथ उसे पीसिए मिक्सी में, खूब पीसिए। शुगर मिलाइए जितना आपको शुगर मिलाना है, या नहीं तो शहद मिलाइए। बादाम, अखरोट जो भी आप मिला सकते हैं मिलाइए आपकी हैसियत के अनुसार, और उसे मिक्सी में पीस कर सारा उसमें एक डब्बे में बंद करके रख दीजिए।
वो भी आइसक्रीम अच्छी बन जाती हैं, क्रीमी आइसक्रीम। जो आप बाहर खर्चा कर रहे हो उससे आगे पीछे हो सकता है खर्चा, लेकिन कम से कम ये शुद्ध होगा, ये गलत नहीं होगा। चलिए दोस्तों, मैं अपनी राय आपको बता दी, यही आप केले की आइसक्रीम वगैरह भी बना सकते हैं। बच्चों को घर पे खाने की आदत डालिए, घर का खिलाइए, आप खुद भी घर का खाइए और एक्सरसाइज करते रहिए, तो ही आपकी सेहत बनी रहेगी और कोई भी आपके साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। और याद रखिए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह अमेज़न से ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ एक आध रुपये महंगा आएगा। अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो बादाम 1 किलो ना लेके आधा किलो लें और 1 किलो मूंगफली या 2 किलो मूंगफली कच्ची वाली ले लें, तो इससे बैलेंस हो जाएगा अगर आपको लग रहा है ऐसा। लेकिन ये सब आप या तो पतंजलि से लीजिए या फिर किसी लोकल बनिए के वहाँ से लीजिए। पतंजलि की साइट में भी सामान आता है, वो डायरेक्टली घर में भेज देते हैं। और मिठाई की जगह आंवला कैंडी और बेल कैंडी वगैरह खाइए। किसी के घर भी जाते हैं तो आदतें बदलिए, बेल कैंडी, आंवला कैंडी और जूस रियल वगैरह का ये लेके जाइए। और अगर कई लोग कहेंगे वो पैक्ड वाला अच्छा नहीं होता, तो भैया मेरे पास तो खैर टाइम नहीं है, लेकिन आप या तो फिर आंवला और ये जो एलोवेरा वगैरह है इसका जूस भी आप दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये आपके ये जो वाली मिठाई है इससे सस्ता भी है और इससे सेहतमंद भी है। आप समझ गए ना मैं क्या कह रही हूँ? मुझे कंजूस मत समझिएगा, मैं सेहत की वजह से कह रही हूँ। मैं बहुत पैसे फूंक चुकी हूँ इन चीज़ों में, लेकिन मुझे लगता है कि नेचुरल चीज़ें ही ज़्यादा अच्छी हैं। कृपया करके नेचुरल ही रहिए। जब तक हम नेचुरल रहते हैं अच्छे और सुंदर रहते हैं, तो नेचुरल में ही वापस जाइए और 40 मिनट रोज़ एक्सरसाइज करिए। इस खाने से, मसाले से बचिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। अपना ख्याल रखें, अपने प्रियजनों का ख्याल रखें, अपने आपको किसी जिहादी का नेक्स्ट शिकार, दूसरा शिकार मत बनने दीजिए, अगला शिकार। और वो आपसे फ़ायदा भी उठाएगा, खरीदेगा भी और आपको मारेगा भी। हो सकता है स्लो पॉइजन हो किसी टाइप का, आगे चल के नुकसान करे। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए। कमेंट के माध्यम से अपना एक्सपीरियंस लिख के भेजें, या आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं वो लिख के भेजिए। धन्यवाद।